हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स कितना लगेगा अगर 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस हमें दे रखा है कितना 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, यानी कि कितने हम इस सिक्कों को हम यानी कि हमें पिघलाकर बनाएंगे तो हमारा ये क्यूबॉइड के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, हमें सिल्वर की कॉइन्स यानी कि हमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जितने भी गिवंस है मैं लिख लेता हूँ, यानी कि इस सिक्के यानी कि जो हमारा ये जो रेडियस दे रखा है इस कॉइन का, यानी कि इसका डायमीटर, इसका जो डायमीटर ठीक है कितना दे रखा है, यानी कि थिकनेस, ये डायमीटर ही हुआ, यानी थिकनेस नहीं हाइट, यानी कि इसका थिकनेस क्या हुआ, हाइट हुआ, यानी कि इसका थिकनेस जो दे रखा है वो दे रखा है 2 mm। ठीक है, और इसका जो डायमीटर दे रखा है, यानी कि डायमीटर जो दे रखा है कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सिक्के का। और इस क्यूबॉइड का जो लेंथ और ब्रेड्थ कितना दे रखा है, ठीक है, लेंथ दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है कितना, ब्रेड्थ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कितने सिल्वर कॉइन्स लगेंगे इस क्यूबॉइड को बनाने के लिए। ठीक है, फॉर्म करने के लिए। तो हमारा अब देखो कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है वो मैं गिवन लिख लेता हूँ। तो हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है, तो गिवन क्या है, कॉइन ई सिलेंडर शेप है। देखो ये जो कॉइन, अगर कॉइन के ऊपर कॉइन रखते जाओगे तो एक सिलेंडर के फॉर्म में होता है, तो ये हमारा कॉइन क्या है, सिलेंडर होता है। तो हमारा कॉइन क्या है, कॉइन इज इन सिलेंडर शेप। किस शेप में होता है ये, सिलेंडर शेप में होता है। तो कॉइन क्या होता है, सिलेंडर शेप में होता है। तो हमारा जो हाइट हो जाएगा किसका, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द कॉइन मैं बोल लेता हूँ अभी, कॉइन यानी कि h1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 mm दे रखा है, और 2 mm को सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिलीलीटर 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि 0.2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और यानी कि रेडियस ऑफ कॉइन कितना हो जाएगा, यानी कि r1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायमीटर दे रखा 1.75/2, तो यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस कितना आ जाएगा, 0.875 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, हाइट भी हो गया, रेडियस भी हो गया। अब हमारे पास देखो सिलेंडर, यानी कि ये जो सॉरी क्यूबॉइड का लेंथ क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ कितना दे रखा है, ब्रेड्थ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे रखा है। अब यानी कि हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ कॉइन्स जो मेल्टेड बना के क्या बना रहा हूँ, क्यूबॉइड बना रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ कॉइन्स को मेल्ट करके पिघलाकर हम एक क्यूबॉइड के फॉर्म में लाएंगे, ये मिलेगा। यानी कि इसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम और कॉइन का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, यानी कि n की निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट नंबर ऑफ किसका, कॉइन मेल्टेड टू फॉर्म क्यूबॉइड। ठीक है, टू फॉर्म क्यूबॉइड। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ किसका, सिलेंडर का, किसका यूज करूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्या, n कॉइन्स, वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स इज इक्वल टू किसका, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब यहाँ से देखो कि हमारा जो n कॉइन्स, अब यानी कि ये वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स, यानी कि कॉइन्स किस शेप में है, सिलेंडर के, तो यानी कि पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का फॉर्म यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पाई r1 का स्क्वायर h1 का h1 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, h इज इक्वल टू वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि हमारे पास क्या है, लेंथ कितना है 5.5 इंटू ब्रेड्थ कितना है 10 इंटू हाइट कितना है 3.5, n इंटू पाई की वैल्यू हमें कितना दे रखा है 22। ठीक है, पाई को भी ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, हमारा रेडियस कितना दिया हुआ है 0.2 का, रेडियस दे रखा है 0, ये हाइट है 0.2, ये हाइट है, इंटू रेडियस कितना हमारे पास गिना है 0.875 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो हमारा n इज इक्वल टू कितना होगा
ठीक है, वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, हम फाइंड करते हैं तो हमारा n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से n इंटू n इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू पाई 0, यानी कि हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा 0.875 0.875 इंटू 0.875 कितना हो जाएगा ये आ रहा है 0.766। कितना आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है, इसको जब पाई इंटू 0.2 इंटू 0.7656, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 5.5 इंटू 10 5.10 कितना आ रहा है 55 इंटू 3.5, ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ रहा है 192.5। ठीक है, अब इसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ n इज इक्वल टू उधर ये मल्टीप्लाई में सब जाके उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में 2.5, ठीक है, अपॉन में यहाँ से क्या हो जाएगा 0. इस पाई की वैल्यू को उधर ही रहने देता हूँ अभी 0.2, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई तो डिवाइड इंटू 0.7656, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये इसको डिवाइड करने पे ये आ जाता है हमारा डिवाइड। ठीक है, इसको पहले क्या कर लेता हूँ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ n इज इक्वल टू उस पाई को भी वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा 22/7, इसको मैं क्या 3.14 भी, लेकिन इसको 22/7 लिख लेता हूँ तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा ये यानी कि 22/7 होता है इसकी वैल्यू, तो ये नीचे यानी कि डिवाइड में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 192.5 इंटू 7 अपॉन में 22 अपॉन में क्या 0.2 इंटू 0.7 इंटू 56, ठीक है, ये इसको जो हम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, फिर इन दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो जो हमारा n की वैल्यू आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 400 के इक्वल। कितना आ जाएगा, यानी कि हमारा जो कीवर्ड यानी कि कितने सिक्के हम लगाएंगे यानी कि हमारे 400 के इक्वल आ जाएगा, इनके हमारे यहाँ से कितना आ जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स कितना आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, यानी कि हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स जो कितना लगेगा वो लगेगा 400, यही आ गया हमारा आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।